आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2 रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर में होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है बेटा, ये दो डिजिट हैं, टू डिजिट ए एंड बी। ए इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी, देन a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than equal to 0। जैसे 7 and 2 डिजिट है बेटा, 7 ग्रेटर देन है 2 से, तो अगर हम 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 जा 6। अब 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 इंटू 3 प्लस 1। 2 क्या है बेटा, डिवाइडर है, जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा। 3 क्या है, क्वोशेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो देखो b क्या है यहाँ पे, a एंड b 2 डिजिट होगी, a इज ग्रेटर देन b, q क्वोशेंट है, r क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे वैसे क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो r की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल, इससे बड़ी, इससे ग्रेटर देन, बट b से स्मॉल, लेस देन। इसी लेमा या एल्गोरिथम का उपयोग यूज करके हम बेटा इस एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, a and b, a is greater than b, a and b are integers, a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। Example first बेटा, show that any positive integers is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 where 2 is some integers। हमें शो करना है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स किस रूप का हो सकता है, 3q 3q plus 1 3q plus 2। किससे करेंगे बेटा, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से करेंगे इसको। पहले करेंगे लेट, सबसे 2 डिजिट होती है बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा क्या है, a एंड b, a इज ग्रेटर देन b। किसके लिए है बेटा, इसके लिए इसमें क्या है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, r की वैल्यू b से स्मॉल और 0 के इक्वल टू ग्रेटर देन होगी। अब देखो लेट a be any positive इंटीजर क्या कर लिया, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड अब देखो b की वैल्यू क्या है। a को तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, b की वैल्यू क्या लेंगे हम, जो q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, अगर 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, 6 है तो 6 ले लेंगे। किसमें, सिंपल क्वेश्चन में, जहाँ ये नहीं दिया हुआ सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर या क्यूब, वहाँ नहीं लेंगे, केवल कहाँ लेंगे, जो सिंपल दिया हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फ्रॉम 3q और 3q plus 1 3q plus 2, या कुछ भी हो सकता है, 4q के लिए भी हो सकता है, 5q के लिए भी हो सकता है। क्या लेंगे यहाँ पे 3। सो a इक्वल टू a एंड b इक्वल टू क्या आ गया 3। वी नो दैट a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 less than b। so यहाँ r की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 और 2। 3 तो हो ही नहीं सकता, r की वैल्यू क्या है, r is equal to 0 एंड r की वैल्यू 0 के इक्वल है, इससे ग्रेटर देन बट b से लेस देन होगी। तो क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 बन सकता है, रिमाइंडर 1 बन सकता है, रिमाइंडर और 2 बन सकता है, रिमाइंडर। सो a इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या दी है हमें बेटा 3q, फर्स्ट क्या आ जाएगा प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 चीजें बढ़ेंगी अपने पास, और अपने पास क्या कह रहा है, सो
we can say a positive integer in the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। ये तीनों हो गए ना फॉर्म, एक की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। 3q में 0 ऐड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर समझाया था, स्क्वायर और क्यूब ना हो तो हम सीधा b क्या ले लेंगे, जो क्या दिया हुआ है तो के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये स्क्वायर है। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 8q plus 1 for some integers q। अब देखो बेटा, पहले तो ओड और इवन समझ में आना चाहिए आपको, ओड क्या है और इवन क्या है। इवन तो जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये 2 के जो क्या है मल्टीपल है, तो सारे के सारे क्या है इवन है। और क्या हो गए जो रिमाइंडर आ गए, जो 1 3 5 7 9 इनकी बात कर रहा है। अब कह रहा है शो दैट द स्क्वायर ऑफ ओड इंटीजर्स, ओड का जो स्क्वायर है वो 8q plus 1 की फॉर्म का है। अब देखो 1 का स्क्वायर छोड़ो, 1 का स्क्वायर क्या है बेटा 1। अब 1 को अगर हम किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 को अगर 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 1 ही आ रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, रिमाइंडर क्या रहेगा 1। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं बेटा, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 9 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 4 जा 8, क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। किसका मल्टीप्लाई आ रहा है 9 is equal to 2 into 4 plus 1। 3 के बाद क्या है बेटा 5, 5 का स्क्वायर करें तो क्या आ रहा है 25। 25 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बेटा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 1, यानी कि क्या आएगा 25 is equal to 2 into 12 plus 1। अब आप देखोगे 25 is equal to 2 into 12 plus 1, डिजिट कौन सी चेंज हो रही है बेटा, ये चेंज हो रही है। ये क्या आ रही है सब में सेम आ रही है 2 2 7 का देखो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 जा 4 2 4 जाए 1/2, यानी कि क्या लिख सकते हैं 49 को 2 into 24 plus 1। यहाँ भी देखो 2 सेम है 1 सेम है, क्या चेंज हो रहा है 24 2 1 2 1 2 1। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ओड इंटीजर्स क्या होगा बेटा 2n plus 1। मैंने m क्यों लिया क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है 8q plus 1। अगर हम यहाँ m दिया हुआ होगा तो एक ले लेते, कुछ भी ले लो, n ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओड इंटीजर्स क्या आ गया 2n plus 1। समझ में आया ये क्यों आया। मैं यहाँ क्या रूल ऐड करूँगा कि लेट ओड इंटीजर्स इज 2m plus 1। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी डिजिट को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तो आएगा ही आएगा और a रिमाइंडर आएगा, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है m चेंज हो जाता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ 4 था या 12 था 24 का, बाकी 2 भी सेम रहता है और 1 भी सेम रहता है। क्या लिखेंगे so let positive odd integer is 2n plus 1। किस फॉर्म का है 2n plus 1 का है। हमें क्या करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो 2n plus 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, किससे खोलेंगे बेटा a plus b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर क्या हो गया 4m स्क्वायर, 2ab 2 या 4m प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 4m, क्या कॉमन है 4m। यहाँ से क्या बच गया m,
यहाँ से +1 हमें +1 तो रखना है कहाँ, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है 2q + 1 8q + 1 तो रखना है। अब हम क्या लेट करेंगे, लेट m × m + 1 = 2q। अब मैंने बेटा इसको 2q लिख दिया, m × m + 1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। देखो 3 और 4 मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 1 और 2 2 1 जा 2 2 और 3 3 2 जा 6 3 और 4 का कर दिया 4 and 5 है 5 4 5 जा 20 5 and 6 6 5 जा 30। कभी भी आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। इवन नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 2 × n की फॉर्म में लिख सकते हैं। सारों में क्या आएगा 2 × n2, ये क्या आ जाएगा 2 × 1, ये 2 × 3, ये 2 × 10, ये 2 × 15। ये चेंज हो रहा है बेटा, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि मैंने n × n + 1 को क्या लिख दिया 2q। सो 2n + 1 का होल स्क्वायर m + n × m + 1 की जगह क्या रखना बेटा, इसकी जगह क्या रखेंगे 2q। 4 × 2q + 1 तो क्या आ जाएगा 8q + 1। सो any positive or any positive odd integer is of the form 8q + 1। Second question है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9q or 9q + 1 or 9q + 8 और some integers। बेटा यहाँ क्या कहता है, क्यूब की बात कर रहा है। स्क्वायर की इससे पहले में थी, यहाँ किसकी बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है। तो अब मैंने क्या बताया, p की वैल्यू क्या नहीं लेंगे, हमें 9 नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम 3 लेंगे। देखो क्या करेंगे, let a be any positive integer and b is equal to 3। क्या लेंगे बेटा, b is equal to 3, यानी कि 3 का क्यूब और 9 का क्यूब दोनों को देखो। अगर 3 का क्यूब क्या होगा 27, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या आएगा 0 आएगा, और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या आएगा 0 आएगा। इसलिए मैंने क्या ले लिया, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 3। क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमें इसके क्यूब को करके शो करना है। इसको इसे हमें क्यूब में लाना, अगर यहाँ n होगा तो इससे पहले वाले में क्यों लेंगे, यहाँ क्यूब तो क्या लेंगे m लेंगे। सो a इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 3। वी नो दैट a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 but less than b। so r equal to क्या क्या हो जाएगा 0 1 and 2। क्या क्या आएगा 0 1 2। r की वैल्यू क्या क्या, b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू से क्या होगी छोटी, तो 0 1 2। सो a इक्वल टू पहला क्या होगा, b क्या लिया हमने 3q + 0 और a इक्वल टू क्या होगा 3q + 1 और a इक्वल टू क्या हो गया 3q + 2। अब किसकी बात कर रहा है, इसके क्यूब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हमें क्या करना है, इसे क्यूब में क्यों नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे m या n। क्यों, क्योंकि क्यूब में तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इस n को किस में चेंज करना है, हमें क्यूब में चेंज करना है। फास्ट करके देते हैं a का क्यूब, ये बताइए a का क्यूब क्या हो जाएगा 3n का क्यूब, 3 का क्यूब क्या आ गया 27 और n का क्यूब क्या आ गया n। अब हमें किस रूप में लाना है बेटा, किस फॉर्म में लाना है, इसे 9q में लाना है। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3n लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट
3n क्यू इज इक्वल टू क्यू। 3n क्यू की वैल्यू क्या रख लेंगे, क्यू रख लेंगे। सो ए क्यूब 9, इसकी जगह क्या आ गया है, क्या हो गया बेटा 9। फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो। सेकंड क्या है, a इक्वल टू 3m। तो इस और a की क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 3। अब बेटा एक फॉर्मूला है a प्लस b की होल क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। a प्लस b की क्यूब होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको भी इसी फॉर्म से खोलेंगे बेटा, 3m का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3m का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3m इंटू b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b की क्यूब 1 का क्यूब। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब क्या आएगा 27 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9m स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वही रहेगा। 3 3 जा 9m और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो क्या हो गया 9m प्लस 1 27m क्यूब। 9 3 जा 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। अब हमें देखो तक किस फॉर्म में लाना है, हमें 9 प्लस 1 की फॉर्म में लाना है। इस वन को अलग रखना है याद है। अगर इसमें से सारे में से क्या कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा। 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 प्लस 1। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, तो रख देंगे लेट 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू क्यू। सो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9q प्लस 1। सेकंड हो गया हमारा। थर्ड भी इसी प्रकार करेंगे। किसका करेंगे बेटा, a इक्वल टू क्या ले लेंगे और 9q प्लस 8, इसका भी क्या हो जाएगा ऐसे इसी फॉर्म में होल क्यूब करेंगे। या तो इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ यहाँ लेके इधर आ जाएंगे। थर्ड है a इक्वल टू क्या हो सकता है 9q प्लस 8, तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 8 का होल क्यूब। इसी फॉर्मूले से हमें इसको भी क्या करना है, क्या आएगा 9q का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 q स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या आ गया 9 9 81, 81 9 जा 729 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 का क्यूब क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यू और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 और 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 88 या 64 8 4 या 32 8 6 या 48 और 3 51 5 7 2 9 2 8 3 या 24 इंटू 81 क्यू स्क्वायर। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सिंपल ऐसे रखो क्योंकि कॉमन लेंगे तब हो जाएगा 24 इंटू 81 क्यू स्क्वायर 9 3 जा 27 इंटू 64 प्लस 512।
8 की बात कर रहा है बेटा। अब देखो इनमें से क्या कॉमन है। 81 729 24 into 18 81 27 into 64 और 512 है। इनमें से क्या कॉमन है बेटा? 64 अगर देखें तो इन सारों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। हमें लाना किस रूप में? 9 + 8 के रूप में लाना है बेटा। हम इसमें से कुछ डिजिट कॉमन लेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन समझा रहा हूँ बेटा। इसमें से अगर हम कुछ डिजिट कॉमन लेंगे, कोई भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ बेटा इसमें इसके थ्रू से क्या बच जाएगा? यहाँ पे बेटा 8। क्या कॉमन लेंगे हम? 64 लेंगे। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो क्या कॉमन लेंगे? 64 के बाद इसको किस फॉर्म में लिखना है हमें? 9 + 8 के फॉर्म में। क्लियर? तो जो बेटा हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिखा है हमने, इसकी जगह a की वैल्यू हमने क्या रख रहे हैं? ये रख रहे हैं। हमें रखनी क्या है? a की वैल्यू 3m + 2। बेटा इसको दोबारा से वो वैल्यू रख रहे हैं, तभी क्वेश्चन नहीं हो पाता अच्छे से। क्या है वैल्यू a की? तीसरी वैल्यू क्या है? a = 3m + 2। सो a का क्यूब = 3m + 2 का क्यूब। वही लिखेंगे a³ 3³ + 3 into a² into b + 3 into a into b² + b का क्यूब। ऐसे आएगा बेटा। गलती से लिख दिया हम, बाय मिस्टेक हो गया। क्या हो गया? 3 3 का 9n³ + 3 into 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9n² into 2 + 3 3 का 9n into 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। ये क्या आ जाएगा? 9n³ 3 2 का 6 6 9 का 6 9 का 54 m² और 9 4 का 36 m + 8। अब बेटा 8 तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इनमें से देख लो क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? वो 3 3 9 9 3 27। क्या आएगा यहाँ पे? 27। तो क्या आ जाएगा? 3m² 3 3 9 9 3 का 27 27 2 जा 54 9 9 6 जा 54 9 4 जा 36 + 8। अब इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम बेटा? क्यू लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 9q + 8। क्लियर? तो लिख देंगे सो एनी पॉजिटिव इंटीजर cube any positive integers of the form of 9q or 9q + 1 or 9q + 8। बेटा वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ हमने किसका कर दिया? इसका कर दिया। होना किसका था बेटा? इसका। ठीक है? इतना बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इतना कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा? 3 नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा नहीं हो सकता। आपके लिए जो एग्जाम्पल फर्स्ट बताया है मैंने वो अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है वो अच्छा है। इसको आप करके देख रहे हैं कि हमें आ जाए तो बाई करें कैसे करें। एग्जाम के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 और सम इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स की बात कर रहा है बेटा। ना तो ये स्क्वायर दिया हुआ है ना क्यूब दिया हुआ है। तो b की वैल्यू क्या लेंगे? 6 लेंगे। a की वैल्यू क्या लेंगे? a लेंगे। तो लिखेंगे बेटा लेट
odd integer, क्या कर दिया, let a be positive odd integer and b is equal to 6, क्योंकि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म का है, तो इसलिए हमें b is equal to क्या ले लिया 6. So a is equal to a and b is equal to क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया. We know that यह लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या है, a is equal to bq plus r, where r की वैल्यू b से लेस देन और 0 से इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी. यहाँ b is equal to क्या है 6 है. सो r की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2 3 4 5. ये हो सकते हैं रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, अगर 6 से किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं बेटा 0 1 2 3 4 5. 6 तो आ ही नहीं सकता, 6 आए तो एक बार डिवीजन और हो जाएगा, दो सेंटर में बदल जाएगा. अब देखो सो a इक्वल टू क्या क्या 0, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 0 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 और a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5. ये हो सकते हैं. अब देखो बेटा हमने क्या लिया है a b पॉजिटिव ओड इंटीजर्स. अब ओड देखो 6 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब है तो 6 कैसे डिजिट है बेटा, ओड है या इवन है, इवन नंबर है तो कैसा होगा इवन नंबर होगा. इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा ओड नंबर आ जाता है. ओड नंबर क्या है ये है. अच्छा और इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो क्या है इवन नंबर, तो ये भी क्या हो गया इवन नंबर, ये क्या हो गया ओड नंबर, ये इवन नंबर हो गया, ये ओड नंबर हो गया. हमें क्या लिखना है बिकॉज a इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, a पॉजिटिव ओड इंटीजर. कैसा इंटीजर है बेटा ओड इंटीजर है. सो a इज इक्वल टू क्या हो सकता है 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5. क्लियर है. अगर बेटा ये इक्वेशन इवन में आ जाता पॉजिटिव इवन इंटीजर तो यहाँ क्या आता है इवन के लिए क्या देता 6 क्यूब देता, 6 क्यूब प्लस 2 देता, 6 क्यूब प्लस 4 देता. किसमें आ जाता तो यही क्वेश्चन अगर इवन में चेंज कर देता तो ये चीज दे देता. दोनों क्वेश्चन में से कोई भी हो सकता है. क्लियर है. फोर्थ क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें क्या निकालना है इनका बेटा एचसीएफ निकालना है. किससे निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है. तो बेटा फर्स्ट क्या है इसका 210 एंड 55. क्या करेंगे तो मैंने क्या लिखा है वी नो दैट a is greater than b, then क्या होगा a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than equal to 0. तो a क्या होगा बेटा यहाँ पे 210 और b क्या लेंगे हम 55. सो a is equal to 210, b is equal to 55. सॉरी 55. सो 210 is equal to क्या आ जाएगा 210 को 55 से डिवाइड करेगा कितने टाइम जाएगा देखो. करना डिवीजन क्या है बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है. करना क्या है भाग ही देना, डिवीजन ही करना है लेकिन किसके तरीके से करना है. देखो 3 टाइम 4 टाइम देते ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिख देंगे बेटा 55 × 3. काउंट कैलकुलेशन करो 5 3 जा 15 5 3 जा 15 और 1 क्या आ गया 16. इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 से 5 आ गया, 10 में 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया, तो क्या आ गया 44. कैसे आया बेटा सिंपल. आपको अगर ऐसे नहीं करना तो जो b दिया हुआ है 210 इसको किससे डिवाइड करके देख लेंगे बेटा 55 से. कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा. क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 1 5 2 जा 15 और 1 16. 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 4. तो b क्या है बेटा क्या लिखते हैं हम bq प्लस r. b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 55 क्यों क्वोशेंट कितना है अपने पास 3 प्लस r कितना आ गया 45. ये
यहाँ आर की वैल्यू जब तक 0 नहीं आ जाती तब तक हम इसको रिपीटिशन करते रहेंगे। अब देखो बेटा, अब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, नाउ ए इक्वल टू जो पहले बी था वो अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 एंड बी जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ है वो। अब 55 को 45 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 45 बन जा 45, रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास 10 आएगा। 55 को 45 से डिवाइड करेंगे 45 बन जा 45, रिमाइंडर क्या आ गया 55 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1। आप देखो अगेन, अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पहले भी था 45 एंड b इक्वल टू क्या आएगा, जो रिमाइंडर है क्या आ गया 10 आ गया। अब देखो 45 को किससे डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है, 10 4 जा 45, रिमाइंडर आ गया। तो b क्या है अपना 45 को क्या लिख सकते हैं 10 into 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 5। अब देखो, अब b रिमाइंडर क्या है 5 आया, तो a इक्वल टू जो पहले भी था 10 हो जाएगा और b इक्वल टू क्या होगा, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है अपना 5। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया अपना 0 आ गया। अब जो ये b की वैल्यू है ये क्या होगी HCF, सो HCF इक्वल टू 5। इसको मत लिख देना HCF, जो साइड को मत लिख देना HCF, जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या होगी, इसका HCF होगी। इसका HCF क्या आ गया 5। आप इसका एलसीएम प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर से भी काउंट कर सकते हैं, डिवाइड से डिवीजन मेथड से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर स्पेसिफिकेशन देते हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एलसीएम तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है? सेकंड है इसका 420 एंड 130। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डिजिट बड़ी डिजिट को क्या लिखेंगे ए, बी इक्वल टू क्या आएगा 130। 420 को किससे डिवाइड करना है बेटा 130 से डिवाइड करना है, कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, 0 3 3 जा 9 3 1 जा 3 0, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं वी नो दैट, अभी में लिख लेना बेटा, अगर वहाँ ए की क्वेश्चन आएगा तो हमें वहाँ लिखना है वी नो दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डी। सो क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या है 420 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 130, क्या क्वेश्चन आया अपने पास 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया 30, 0 नहीं आया। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले बी क्या था 130 एंड बी क्या हो जाएगा तो रिमाइंडर 30। अब 130 को किससे डिवाइड करें बेटा 30 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 120 रिमाइंडर क्या आ गया 10 आ गया, तो क्या लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10। अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 एंड b इक्वल टू क्या आएगा 10। अब देखो 30 को क्या लिख सकते हैं 10 into 3 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखो जो b की वैल्यू है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस कंडीशन में तो b की वैल्यू की कोई क्या होगा HCF होगा, HCF इसका क्या आ जाएगा 10। क्लियर है? थर्ड 75 एंड 243। ए क्या है, क्या लेंगे बेटा 243 एंड बी क्या लेंगे 75। क्यों? क्योंकि जो बिग डिजिट होती है डिजिट होती है उसको ए लेंगे, जो स्मॉल है उसको क्या लेंगे डी लेंगे। अब देखो वी नो दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू 0, so r is greater than equal to 0 but less than b। so क्या है 243 को किससे डिवाइड करना है आपको 75 से। अब देखो 7 का देखो 7 3 जा 21 तो मैक्सिमम 3 टाइम जा सकता है, 3 5 का 15 1
क्या आ गया 7 क्या 21 1 क्या हो गया 22। 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 8 और 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया बेटा अपने पास 243। बी की वैल्यू क्या है 75 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 18 आ गया। अब देखो a इक्वल टू अब क्या हो गया जो b की वैल्यू है, क्या थी b की वैल्यू 75 एंड b इक्वल टू क्या आ गया जो रिमाइंडर है क्या आ गया 18। अब 75 को किससे डिवाइड करना है बेटा 18 से, करो 4 टाइम देखना 8 4 जा 3 72 आ गया बेटा, क्या रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम 75 को क्या लिख सकते हैं 18 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है फिर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 एंड b इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। अब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बेटा, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 6 इंटू 3 मत लीजिए ना, 18 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 इंटू 6 जो b की वैल्यू है वो आएगी हमेशा बेटा क्या आएगा HCF आएगा। अगर 6 इंटू 3 लिख दिया आपने तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0, सो HCF क्या हो जाएगा इसका, तो इसकी b की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो HCF क्या आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट इसके 2-3 क्वेश्चन और है बेटा, इसी टाइप से आप उसको करके देखना इजी से। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ HCF of numbers 408 and 1032 can be expressed in the form 1032x minus 408 multiply 5 then find the value of x। यानी कि इन दोनों का HCF इसके इक्वल है, तो पहले हम इन दोनों का क्या निकालना है बेटा HCF निकालना है। HCF आप किस तरीके से निकालोगे, या स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इसका HCF आप बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करो, आप फैक्ट इससे नेक्स्ट में है बेटा फैक्टर से प्राइम फैक्टर से भी इसका फाइंड कर सकते हो, डिवीजन एल्गोरिथम से जो मर्जी हो उससे कर सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है आपको कि आपको इसका HCF डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। उनसे फाइंड करना होता है तो आप जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन करवाया उसके अकॉर्डिंग होता है, आप जैसे भी मर्जी आप इसका क्या निकाल सकते हो। देखो एलसीएम इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF a इक्वल टू क्या आ जाएगा 132, b इक्वल टू क्या आएगा 408। अब वी नो दैट क्या, बिकॉज a इक्वल टू क्या है bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। 1032 को किससे डिवाइड करना है 408 से डिवाइड करना है, तो देखो 1032 को 408 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, क्योंकि 4 का टेबल 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 ज़्यादा चला जाता है तो कितने का 2 टाइम 8 2 जा 16 और 2 4 जा 8, 12 में 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6, 2 में से 1 करेंगे 1 और 10 में से 8 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो क्या लिख सकते हैं बेटा 1032 इज इक्वल टू 408, क्या क्वेश्चन है 2 और रिमाइंडर क्या है 216। अब क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 408 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 216। अब 408 को 216 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा बेटा 1 टाइम, 2 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 216, 8 में 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 और 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 109। तो 408 को क्या लिख सकते हैं 216 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 192। अब भी रिमाइंडर क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 एंड b इक्वल टू 192। अब 216 को किससे डिवाइड करना है बेटा 192 से, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम ही जाएगा बेटा, 4 में 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 और 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या है इसका 24। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले b की वैल्यू थी एंड b क्या हो जाएगा जो रिमाइंडर है। अब 192 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा बेटा 8 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो 192 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो रिमाइंडर क्या है 0, तो एचसीएफ क्या आएगा जो इसकी वैल्यू है p की वैल्यू है, सो एचसीएफ क्या आ जाएगा, सो HCF of 108 and 1032 is 24 by question। क्या कह रहा है, इसको HCF को किस फॉर्म में लिख रहा है, इस फॉर्म में लिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 24, और 1032x मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 4 5 जा 20 माइनस इज इक्वल टू 24। ये माइनस की डिजिट साइड चेंज करेंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो क्या आ जाएगा 24 प्लस 2024, और x इज इक्वल टू इनको ऐड करेंगे 4 और 4 8, 4 और 4 क्या हो गया बेटा 8 हो गया, 40 है बेटा, 0 4 आ गया, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 0 हो गए और 2 हो गए बेटा, ये x के साथ मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे किसमें आ जाएगा बेटा 1032 से 2064 को करेंगे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। अच्छी इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आने की 50% चांस है।